नमस्कार। इस वीडियो में मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविता गंगावतरण की विशेषताओं पर आपके साथ बातचीत करूंगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र बहुमुखी प्रतिभा के धनी कवि थे। इन्होंने अपने जीवन काल में हिंदी साहित्य की अभूतपूर्व सेवा की और आधुनिक युग के प्रवर्तक भी बने। यद्यपि बहुत छोटा सा इनका जीवन काल था, केवल 35 वर्ष की अल्पायु में ही, लेकिन इन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन आदि पत्रिकाएं निकाली, लेखकों का एक मंडल बनाया, काव्य रचना, नाटक, निबंध, व्यंग्य लेख, कहानियां, यात्रा वर्णन आदि अनेक विधाओं पर इन्होंने अपनी लेखनी चलाई। कृष्ण चरित्र, रासलीला, यात्रा वर्णन, विनय प्रेम प्रचासा, प्रेम माधुरी, वर्षा विनोद, सत्सई श्रृंगार आदि इनके प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ हैं। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, भारत दुर्दशा, अंधेरे नगरी, चौपट राजा, नील देवी आदि इनके मौलिक नाटक हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने गंगावतरण नाम से एक कविता की रचना की थी जो हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है। इस कविता में एक और वे प्रकृति चित्रण का प्राधान्य रखते हैं, तो दूसरी ओर गंगा नदी के प्रति भारतीयों की आस्था, भारतीयों का विश्वास, भारतीयों की भक्ति को वे हमारे सामने अभिव्यक्त करते हैं। इस कारण से श्रृंगारिक और भक्ति भावना पर आधारित ये रचना है, जिसमें गंगा नदी के सौंदर्य और हमारे हृदय में उसके प्रति जो श्रद्धा भाव है उसका वर्णन कवि करते हैं। यदि गंगावतरण कविता की विशेषताओं की बात करें तो पहली विशेषता हम देखते हैं कि इस कविता में भारतेंदु जी ने गंगा के प्रवाह का चित्रण पौराणिक आख्यानों के आधार पर किया है और उसे पापों का विनाश करने वाली बताया है, उसे देवी के समान बताया है। गंगा नदी के किनारे अनेक नगर कस्बे बसे हुए हैं और उन सभी में काशी नगरी का अपना एक अलग और महत्वपूर्ण स्थान है। गंगा ने काशी को अपनी गोद में बैठा रखा है और काशी को सबसे प्रिय जानकर वह उसका आलिंगन करती है। गंगा की स्वच्छ धारा, चंचल लहरों और गंभीर प्रवाह आदि का वर्णन करने में भारतेंदु जी ने मधुर और कोमल भावों की अभिव्यक्ति की है और इससे यह कविता और भी अधिक आकर्षक बन गई है। गंगावतरण कविता में हम देखते हैं कि ब्रज भाषा का लालित्य पूर्ण प्रयोग हमें इस कविता में दिखाई पड़ता है। भारतेंदु जी ने गद्य रचना के लिए खड़ी बोली और काव्य रचना के लिए ब्रज भाषा का प्रयोग किया था। यह कविता भी उनके ब्रज भाषा के प्रयोग का एक सुंदर उदाहरण हमारे सामने है। इस कविता में ब्रज भाषा के साथ साथ तत्सम तद्भव शब्दों का छंद की लय और गति के अनुसार प्रयोग करते हुए हमें भारतेंदु हरिश्चंद्र दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार इसमें ब्रज भाषा के परंपरागत रूप को प्रयोग न करते हुए उन्होंने एक मौलिकता के साथ ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इस कविता में भारतेंदु जी ने मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है और गंगा को एक सुंदर नारी के रूप में वे चित्रित करते हैं। सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार करने वाली गंगा नदी केवल नदी ही नहीं, माता के समान है और इसी रूप में कवि ने गंगा के तट पर स्नान करती हुई सुंदर नारियों का सौंदर्य वर्णन भी किया है। कोई स्त्री नहा रही है तो कोई कर कमलों से गंगा के जल को उछाल रही है। इस प्रसंग में सुंदरी के कर कमल मुख चंद्रमा का कलंक धोते हुए से दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार से भारतेंदु जी ने इस कविता में रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा
काव्यलिंग और अनुप्रास आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग भी किया है। भक्ति भावना का समावेश भी हम इस कविता में देखते हैं। गंगावतरण में भारतेंदु जी ने आस्था का स्वर व्यक्त करते हुए भक्ति भावना को सर्वोपरि इसमें रखा। पौराणिक मिथकों के अनुसार कवि विष्णु, ब्रह्मा और शिव से गंगा का संबंध बताते हैं और उसे इस धरती पर पापात्माओं की उद्धार करने वाली बताया है। गंगा नदी के दर्शन करने, मज्जन करने और पान करने से तीनों प्रकार के पापों या तापों या कष्टों, दैहिक, दैविक और भौतिक से मुक्ति मिलती है। ये वर्णन करके कवि इसकी पवित्रता और भारतीय जनमानस में व्याप्त गंगा नदी की महिमा का उल्लेख करते हैं। भारतीय संस्कृति में गंगा मां, गंगा माता, गंगा मैया कहा जाता है। इस प्रकार से गंगा की छवि को अवर्णनीय बताकर कवि ने उसके प्राकृतिक सौंदर्य की व्यंजना भी की है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतेंदु जी ने गंगा के सौंदर्य और इसके प्रति हमारी आस्था का वर्णन करते हुए काव्यगत वैशिष्ट्य की ओर भी पूर्णतः ध्यान दिया। एक ओर उन्होंने भक्ति भावना व्यक्त की तो दूसरी ओर देश प्रेम और राष्ट्रीय भावना का परिचय भी दिया। स्वभाषा प्रेम का उद्घोष कर अपने काल के अन्य कवियों या लेखकों को प्रेरित और प्रभावित भी उन्होंने किया। और गंगावतरण कविता में प्रकृति चित्रण, मानवीकरण, अलंकार चित्रण, नारी सौंदर्य, भक्ति भावना और आस्था के सुंदर समावेश को वे हमारे समक्ष रखते हैं। इस प्रकार यह कविता मधुर कोमल भावों के साथ ब्रज भाषा की लालित्य की दृष्टि से एक श्रेष्ठ रचना है। धन्यवाद।